गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फंक्शंस ऑफ वर्ड्स सॉल्यूशंस का तीसरा दिन है। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं, ठीक है। और आप लोग जो डे 1 और डे 2 में देखे हैं वर्ड्स का फंक्शंस जो देखे हैं कि वर्ड्स कैसे सिलेक्शंस करना चाहिए, है ना, उस पर पूरी अच्छी तरह से आप लोग को बताई गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि आज जो है आप लोग का डे 3 में फंक्शंस ऑफ वर्ड्स कैसे। देखिए बच्चों, इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य है कि मुख्य रूप से वर्ड पावर के सिलेक्शंस को राइट वेज में हम लोग सीखें, ठीक है। क्योंकि आज बच्चों में को कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो वो आ रही है वर्ड पावर से रिलेटेड पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, ये सब में काफ़ी समस्याएं आ रही है आप लोग को, ठीक है। उसके लिए मैंने 8 दिया है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तोड़ है बच्चों, इस पर ध्यान रखें, आप लोग पढ़ें। तो चलिए फंक्शंस ऑफ वर्ड्स सॉल्यूशन डे 3 में हम लोग आज हैं, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 में आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है कह रहा है कि द सीरियस डॉट 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 विथ हर इज दैट शी डज नॉट नो टाइपिंग, कि सबसे ज़्यादा गंभीर उसके साथ खाली स्थान जो है कि उसे टाइपिंग नहीं आता है, ठीक है। इसमें 4 विकल्प हम लोग को दिए गए हैं। फर्स्ट जो है आपका विकल्प जो है डिसएडवांटेज, और सेकंड जो ऑप्शन है कन्वेनियंस, और ऑप्शन 3 है हैंडीकैप, और ऑप्शन डी में है आपका ऑब्स्टेकल। ये 4 विकल्प आए हैं इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। तो अब ध्यान दें हम लोग कि डिसएडवांटेज क्या है, इनकन्वीनियंस क्या है, और ऑब्स्टेकल क्या है, ठीक है ना, हैंडीकैप क्या है। देखिए बच्चों, डिसएडवांटेज जो है किसी की कमी को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है डिसएडवांटेज, ठीक है। साइंस की जो कुछ कमियां हैं उसके लिए आप डिसएडवांटेज का यूज़ कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति की भी कुछ कमियां हैं उसमें जो है आप जो है डिसएडवांटेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज। सेकेंड इनकन्वीनियंस है। इनकन्वीनियंस का भी मतलब होता है परेशानी, असुविधा या कमी, ठीक है ना। ये रेड हरिंग का पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना। मैं पहले बता चुका हूँ विकल्प में जो होते हैं कुछ जो है रिलेटिव जो होते हैं आपका, और एक रेड हरिंग होता है, ठीक है ना, इररिलेवेंट और रेड हरिंग जो वर्ड होता है। तो ये रेड हरिंग जो होता है जहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन करें, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का यूज़ हम लोग जनरली कहाँ करेंगे? इनकन्वीनियंस का जनरली यूज़ करते हैं डिफ़िकल्टी विथ रिगार्ड टू पर्सनल रिक्वायरमेंट्स। जहाँ पर हम लोग की पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की बात की जा रही है वहाँ पर हम लोग जो है इनकन्वीनियंस का यूज़ कर सकते हैं, रहने में, सहने में, ठीक है। जहाँ परेशानियाँ होती है वहाँ पर हम इनकन्वीनियंस का यूज़ करेंगे। डिफ़िकल्टी और हैंडीकैप जो होता है, हैंडीकैप बाधा, ठीक है। हैंडीकैप बाधा या असमर्थता को दर्शाना होता है। और ऑब्स्टेकल जो होता है जनरली a difficult problem that stops someone or something making progress. ऑब्स्टेकल किसी व्यक्ति या वस्तु को प्रोग्रेस करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है उसमें ऑब्स्टेकल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कोई काम करने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। दैट मीन्स कहेंगे देयर आर सेवरल ऑब्स्टेकल्स हेयर, देयर आर सेवरल ऑब्स्टेकल्स हेयर, ठीक है। और हैंडीकैप असमर्थता को दर्शाता है। इनकन्वीनियंस पर्सनल कंफर्ट में जो डिफिकल्टी आती है उसमें हम लोग इनकन्वीनियंस का यूज करेंगे, यानी आपका राइट ऑप्शन डिसएडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज कमी या क्षति, ठीक है।
तो द सीरियस डिसएडवांटेज विथ हर इज दैट शी डज नॉट नो टाइपिंग, उसके साथ जो सबसे बड़ी कमी यह है कि उसे टाइपिंग नहीं आता है। चलिए बच्चों आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12 पे कह रहा है आपका, क्वेश्चन 12 कह रहा है when Mr. Knott heard the news of his son's selection to the college team he felt ... ठीक है, जब मिस्टर नॉट ने अपने बेटे का कॉलेज टीम में सिलेक्शंस के बारे में सुना तो वह अनुभव किए। इसमें भी आपके 4 विकल्प है, इनेमर्ड, इलेटेड और एग्जस्परेटेड और इम्बिटर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे फर्स्ट ऑप्शन ए में जो पॉइंट है इनेमर्ड, ऑप्शन बी इलेटेड, ऑप्शन सी exasperated, और ऑप्शन डी embittered। ध्यान दें बच्चों, आपका इनेमर्ड, सबसे पहले इनेमर्ड का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इनेमर्ड का मतलब होता है मोहित होना या अनुरक्त होना। मोहित होना या अनुरक्त होना, कह सकते हैं कि फिल्ड विथ लव फॉर समवन, फिल्ड विथ लव फॉर समवन, फिल्ड विथ लव फॉर समवन, किसी से मोहित हो जाना, वहां पर हम लोग इनेमर्ड का यूज करेंगे। जैसे ही इज इनेमर्ड विथ गीता। इलेटेड है सेकंड विकल्प में आपका इलेटेड वर्ड आता है। इलेटेड का मतलब होता है ये कि कोई ऐसे काम हो जिसके बाद काफ़ी उत्तेजित होना, प्रसन्नता को दर्शाने के लिए इलेटेड का यूज करते हैं। कोई जब अच्छे काम होते हैं तो लोग जो है प्रफुल्लित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उसके लिए हम लोग इलेटेड वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, इलेटेड दैट मीन्स कह सकते हैं कि आफ्टर द फंक्शन, आफ्टर द पार्टी आई फेल्ट इलेटेड। पार्टी के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, काफ़ी उत्तेजित हुए, वहाँ पर आप इलेटेड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जस्परेटेड जो वर्ड है बच्चों, एग्जस्परेटेड का यूज़ जनरली हम लोग करते हैं फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड के सेंस में। इसका भी अर्थ होता है उत्तेजित होना। इंटेंशनली इरिटेटेड, एग्जस्परेटेड, intensely irritated, intentionally irritated, ठीक है ना, इंटेंशनली इरिटेट होना। और embittered जो होता है कड़वाहट से भरा हुआ, embittered जो होता है कड़वाहट से भरा हुआ। करवाहट से भरा हुआ, वेरी embittered, ठीक है। हर हार्ट इज embittered, उसका हृदय जो है कड़वाहट से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जनरली यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर मैटर आ रहा है कि when Mr. Knott heard the news of his son's selection to the college team, he felt ... तो इनेमर्ड प्रेम में अनुरक्त होना नहीं होगा बच्चों। सेकेंड इलेटेड, कोई भी अच्छे काम की कार्य के बाद जब हम लोग उत्तेजित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इलेटेड वर्ड का यूज करेंगे, अर्थात आपका राइट आंसर इलेटेड होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन 13 कह रहा है the only way to ... the country from the evils of communism is to enforce the rule of law।
अर्थात कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि जो एकमात्र जो रास्ता है, तरीका है देश को इविल्स ऑफ कम्युनिज्म से डॉट डॉट करने का, वह है इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ, अर्थात कानून के नियमों का लागू करना। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि देश को इविल्स ऑफ कम्युनिज्म से मुक्त करने की बात कही जा रही है। अब आए विकल्प पे हम लोग, है ना। विकल्प ए में दिया है इराडिकेट, विकल्प बी में है आपका मोबिलाइज जेडी से भी लिखा जाता है बच्चों, मोबिलाइज एसी या जेडी, और विकल्प सी में है आपका एक्सट्रीकेट, और विकल्प डी में है आपका पर्ज। ठीक है, इराडिकेट पहले प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया गया इराडिकेट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग। इराडिकेट का यूज मुख्य रूप से डिस्ट्रॉय कंप्लीटली के सेंस में करते हैं। इराडिकेट डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, ठीक है, पूर्ण रूप से बर्बाद करना, नष्ट करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, इसका यूज मुख्य रूप से हम लोग डिजीज के लिए करते हैं या किसी स्पेसीज के लिए करते हैं। ठीक है, किसी बीमारी को जड़ से समाप्त करना, इराडिकेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इराडिकेट है, तो यहाँ पर जो है किसी बीमारी की बात नहीं की जा रही है, किसी स्पेसीज को जड़ से समाप्त की बात नहीं की जा रही है, इसलिए आपका विकल्प ए नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाए मोबिलाइज। ठीक है, मोबिलाइज क्या होता है कि किसी देश या सरकार को रेडी करना, प्रिपेयर करना फॉर एक्टिव सर्विस। ठीक है, एक्टिव सर्विस के लिए प्रिपेयर करना। मोबिलाइज अ कंट्री और गवर्नमेंट फॉर एक्टिव सर्विस, किसी देश को, किसी सरकार को एक्टिव सर्विस के लिए मोबिलाइज करना। ठीक है ना, तैयार करना, प्रिपेयर करना। एक्सट्रीकेट, ठीक है बच्चों, अब आ रहा है बात एक्सट्रीकेट का यूज कहाँ करेंगे हम लोग। तो एक्सट्रीकेट का यूज करते हैं हम लोग फ्री करना, आजाद करना किसी डिफिकल्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। ठीक है, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई जिम्मेवारियां हैं, कोई डिफिकल्ट टास्क है आप पर, ठीक है, उससे आजाद करने के लिए एक्सट्रीकेट का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली आई एक्सट्रीकेटेड माई सेल्फ फ्रॉम दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, फाइनली आई एक्सट्रीकेटेड माई सेल्फ फ्रॉम दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, अंततः मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को मुक्त कर लिया। ठीक है, वहां पर आप एक्सट्रीकेट का यूज कर सकते हैं। पर्ज का यूज कहाँ होता है? पर्ज का यूज होता है मुक्त करना, स्वतंत्र करना, साफ करना। ठीक है, वहां पर आप पर्ज कर सकते हैं। पर्ज का यूज जो है किसी इम्प्योरिटीज, अशुद्धता को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज, जैसे डॉक्टर पर्ज्ड इम्प्योरिटीज फ्रॉम आवर बॉडी, है ना, हमारे शरीर से जो है डॉक्टर जो इम्प्योरिटीज को साफ किया। ठीक है, वहां पर आप पर्ज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और पर्ज का यूज जो होता है आजाद करने के सेंस में होता है, मुक्त करने के सेंस में होता है, छुटकारा पाने के सेंस में होता है। ठीक है, पर्ज, गेट फ्री। यहां पर एक्सट्रीकेट और पर्ज जो है दोनों एक दूसरे का रेड हरिंग बच्चों ध्यान दें। अर्थात आपके जब क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, जो भी अपर लेवल के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसके जो विकल्प होते हैं वो काफी क्लोज होता है। ठीक है, और उसमें काफी जो है हम लोग जो है ध्यान पूर्वक जो है वर्ड सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीकेट होता है किसी जिम्मेवारियों से आजाद होना, और पर्ज होता है किसी देश को, राज्य को किसी बंधन से मुक्त करने के लिए पर्ज का यूज करते हैं। अर्थात आपका सही राइट वर्ड, आपका आंसर
पर्ज होगा। फिर से वंस अगेन एक्सट्रिकेट, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर देश के लिए किसी सर्विस के लिए मोबिलाइज करने की बात नहीं की जा रही है। और एक्सट्रिकेट किसी पर्सन को, पर्टिकुलर व्यक्ति को, ठीक है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद करने की बात कही जाती है ना। एक्सट्रिकेट यहाँ पर वो भी यूज नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर पर्ज होना चाहिए। द ओनली वे टू पर्ज द कंट्री फ्रॉम द इविल्स ऑफ कम्युनिज्म इज टू इन्फोर्स द रूल ऑफ लॉ। चलिए आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में आ जाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि ऑन हिज सडन डिमाइज, डिमाइज मीन्स होता है मृत्यु। ऑन हिज सडन डिमाइज माई इमोशंस वेयर सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट वाज हाउ आई फेल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ऑन हिज सडन डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। उसके अचानक मृत्यु होने पर हमारे इमोशंस जो है इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए, जटिल हो गए, दैट इट वाज हाउ आई फेल्ट, जैसा मैं महसूस कर रहा था, ये बहुत ही फीलिंग्स जो है डॉट 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 था। अब आ जाइए विकल्प में क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनरीजनेबल, ऑप्शन बी में आ रहा है इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी में आ रहा है इनटॉलरेबल, और ऑप्शन डी में आ रहा है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, ठीक है बच्चों। तो अनरीजनेबल का यूज जनरली हम लोग कॉस्ट के लिए करते हैं, अनुचित, ठीक है, अनुचित, नॉट फेयर, ठीक है, अनुचित यूज होता है। कॉस्ट के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, अनुचित, अनुचित जनरली कॉस्ट वगैरह के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसी कॉस्ट की भी बात नहीं की जा रही है या कोई अनरीजनेबल मैटर होता है, ठीक है, वहाँ पर बात नहीं की जा रही है। इम्पॉसिबल होता है असंभव, इम्पॉसिबल असंभव, ठीक है। इनटॉलरेबल होता है असहनीय, असहनीय, ठीक है, असहनीय, इनटॉलरेबल। और इनएक्सप्लिकेबल होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके, व्याख्या ना करने योग्य, अर्थात अनेबल टू बी एक्सप्लेन, अनेबल टू बी एक्सप्लेन, अनेबल टू बी एक्सप्लेन, अनेबल टू बी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर फीलिंग्स की बात की जा रही है। तो फीलिंग्स जो होता है इस प्रकार के सेंस में, फीलिंग्स जो होता है इनटॉलरेबल और टॉलरेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सडन डिमाइज पर इनटॉलरेबल फीलिंग्स की बात कही जा रही है, अर्थात आपका राइट ऑप्शन सी होना चाहिए, इनटॉलरेबल फीलिंग्स। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा बच्चों, इन द फियर्स अटैक में द एनिमीज वेयर कंप्लीटली वाइप्ड डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन द फियर्स अटैक द एनिमीज वेयर कंप्लीटली वाइप्ड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर वाइप्ड 4 विकल्प दिए गए हैं, आउट ऑफ, अवे, ओवर। चलिए बच्चों, वाइप आउट, वाइप आउट मीन्स होता है फिनिश कंप्लीटली, पूर्ण रूप से समाप्त करना, इराडिकेट के सेंस में आता है वाइप आउट, फिनिश कंप्लीटली या डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। वाइप ऑफ की बात की जाए तो वाइप ऑफ जो होता है रिमूव के सेंस में आता है, हटाना, पोंछना, रिमूव, हटाना, पोंछना। वाइप अवे,
वाइप अवे जो वर्ड है, वाइप अवे भी होता है पोंछ लेना, ठीक है, और इसको भी कह सकते हैं रिमूव समथिंग बाय रबिंग, ठीक है, रिमूव समथिंग बाय रबिंग, रिमूव समथिंग बाय रबिंग, रगड़ कर, कोई पेट हो, कुछ लिखा हुआ उसे रगड़ कर जो समाप्त करते हैं वहां पर वाइप अवे का यूज करना है, ठीक है। वाइप ओवर, वाइप ओवर में कोई इस प्रकार के एक्सप्रेशंस नहीं आते बच्चों, तो जनरली 3 वर्ड है ना, वाइप आउट, वाइप ऑफ और वाइप अवे। वाइप आउट डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, वाइप ऑफ हटाना, पोंछना, वाइप अवे जो है आपका रिमूव समथिंग बाय रबिंग, रगड़ कर हटा देना, या वाइप अवे का यूज आंसू पोंछने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि ही वाइप्ड हर टीयर अवे, वह उसके आंसू को पोंछा, ठीक है, तो वाइप अवे का वहां यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है दुश्मन का पूर्ण रूप से समाप्ति की बात कही जा रही है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका वाइप आउट होना चाहिए बच्चों। तो आज डे 3 में जो है आपका सॉल्यूशन, डे 3 में 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। मैं लॉन्ग प्रोसेस का जो है कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करने जा रहा हूं, जिससे बच्चों को, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर लंबे वीडियोस देखने में काफ़ी कठिनाइयां होती हैं, नेट के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं काफ़ी 5-5 क्वेश्चंस ही मैं सॉल्यूशंस में डाल रहा हूं, और पीडीएफ ऑलरेडी इसके नीचे लोड किया हुआ है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, ठीक है। मैं पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज चुका हूँ, ठीक है। जिन बच्चों के पास नहीं आया है, नहीं पहुंचा है, आप जो है व्हाट्सएप में आप कमेंट कर देंगे, मैं फिर से एक बार भेज दूंगा, ठीक है बच्चों। देखिए ये फंक्शंस ऑफ वर्ड्स का जो सॉल्यूशंस है अपर लेवल एग्जामिनेशंस के लिए मैं लाया हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे नॉर्मल लेवल के वीडियोस अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, बट अपर लेवल के जो है वीडियोस काफ़ी रेयर होते हैं बच्चों, इसलिए मैं अपर लेवल के वीडियोस फंक्शंस ऑफ वर्ड्स में सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। इसे आप बढ़िया से समझें और अच्छी तरह से पढ़ें, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।